महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है सामने। कुंभ की तारीख आगे बढ़ाई गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बुजुर्ग अब तक कुंभ में स्नान नहीं कर पाए हैं। भीड़ की वजह यह है तारीख आगे बढ़ाई जाए। अखिलेश गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान है। कुंभ की तारीख आगे बढ़ाई जाए। बुजुर्ग अब तक कुंभ में स्नान नहीं कर पाए हैं। भीड़ की वजह से तारीख आगे बढ़ाई जाए। अखिलेश कहते हैं गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं सरकार ने। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए हैं। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गईं, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। आपको बताएं कि बजट को लेकर अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बहुत जल्दी यूपी का बजट आने वाला है, उसमें सभी बात सामने आ जाएगी। यूपी सरकार ने इन्वेस्टर समिट किया, लेकिन तब भी इन्वेस्टमेंट का कोई एमओयू नहीं हुआ और ना कोई पॉलिसी बनी। सुनिए। हाँ, बहुत जल्दी बजट आने वाला है और बहुत सारी बातें उसमें साफ हो जाएंगी। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, इन्वेस्टमेंट मीट के बाद जो एमओयू साइन हुए, एमओयू साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहां पर इन्वेस्टमेंट होता। और उसका परिणाम यह है कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। जब आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, बजट में कोई चीजें शामिल नहीं की, तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपके नहीं आया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के बयान पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अफजाल अंसारी ने हिंदू समाज की आस्था को चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि जो पाप के पार्टनर थे वो बयान दे रहे हैं। उनका और उनके परिवार का इतिहास सबको पता है। उनके मुंह से पाप पुण्य की बातें शोभा नहीं देती हैं। गंगा जल से मुसलमान भी नहा रहे हैं और उसे पी भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भूल सुधारने का अच्छा मौका है और मुसलमान भी घर वापसी कर सकते हैं। प्रयागराज के बाद आगे जब बढ़ते हैं हम, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर और पटना, कलकत्ता, तो उस गंगा जल में
सब कुछ माँ सरस्वती माँ जमुना विराजमान रहती हैं। जो लोग आप कुंभ में नहाने जा रहे हैं संख्या 50 करोड़ की है। अब हम देखेंगे कि बनारस के अंदर गंगा जल ही जल कल के द्वारा वहाँ से गंगा जल की आपूर्ति करते हैं, पंपिंग करते हैं और फिर जल कल में टंकी बनाया गया है, वहीं से घर घर को पानी देते हैं। यानी मैं कहूँ कि बनारस के अंदर घर घर में उनके नल में भी गंगा जल पहुँच रहा है। और केवल बनारस में ही नहीं, गाजीपुर नगर पंचायत में, पटना में पहुँच रहा है। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि जो मुसलमान भाई आदि काल में, पूर्व काल में हिंदू से कन्वर्ट हो गए थे, तलवार के बल पर कन्वर्ट हो गए, उनको अच्छा अवसर है कि ऑलरेडी घर के अंदर गंगा जल में ही नहा रहे हैं और गंगा जल का सेवन कर रहे हैं, उनके सारे पाप धुल गए हैं। आओ लौट चलो, जो आपके पूर्वज हिंदू थे पुनः वहाँ वापसी कर लो, क्योंकि गंगा जल आपको पवित्र कर दिया है। संभल के जामा मस्जिद इलाके में बलबाइयों के पोस्टर लगाने के कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिए हैं। इसकी जानकारी मिलने पर एएसपी मौके पर पहुंचे हैं। एएसपी ने कहा है कि नियम के हिसाब से कार्रवाई हो रही है और कोई आरोपी नहीं बचेगा। 24 नवंबर को जामा मस्जिद इलाके में भारी हिंसा भड़की थी। उसके बाद से ही हिंसा भड़काने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब उनके पोस्टर लगाए गए हैं। 74 अभियुक्तों की पहचान किया जाना शेष है। सीसीटीवी के माध्यम से इनकी फोटो प्राप्त हुई हैं। इनके फोटो इत्यादि के आधार पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस प्रकरण में कुछ लोगों द्वारा यहाँ आपत्ति प्रकट की गई थी, परंतु उन्हें सख्ती से अवगत कराया गया है। संभल के बाद खबर शाहजहांपुर में, जहां पर संदिग्ध हालत में बंदर की मौत के मामले में पुलिस ने 4 नामजद और 2 अज्ञात ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता देते हैं आपको कि 8 फरवरी को पेड़ों की कटान के दौरान संदिग्ध हालत में एक बंदर की मौत हो गई। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ठेकेदार और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, खूब हंगामा किया। थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। नोएडा शहीद स्मारक में देश के लिए जान न्यौछावर कर चुके शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। नोएडा सेक्टर 27 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा अटैक में वीरगति को प्राप्त शहीद जवानों को याद किया गया।